अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं और व्हाट्सएप जीमेल का इस्तेमाल करते हैं, और याद रखिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक ऑर्डर जारी किया गया है, उस पर जो भी चीज़ें आप शेयर कर रहे हैं, आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, आप किसी को भेज रहे हैं या किसी से मंगवा रहे हैं, उस पर ज़बरदस्त नज़र रखी जा रही है। और इस तरह की खबर आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा डेटा अभी तक शायद लीक हो चुका है, जो कि कहीं न कहीं एक ख़तरा भी जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसे में जीएडी की जानिब से एक ऑर्डर जारी किया गया और ये हिदायत दी गई है तमाम ऑफिसरान और तमाम छोटे मुलाजमीन को जो भी सरकार के साथ टच में है, वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को कहीं भी लीक ना करें और कोई भी कंटेंट वो किसी को ना भेजें। और ऐसे में इस चीज़ के इस्तेमाल पर शायद आने वाले दिनों में पाबंदी भी लग सकती है, और ऐसा लग रहा है। और आपको अगर इस चीज़ का इस्तेमाल करना है, आपको सिर्फ सरकारी काम जिससे सरकार को फ़ायदा हो सकता है, आपको उसका कोई और गलत इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा, जिससे मुल्क की सालमियत या कुछ और ज़्यादा खतरा किसी भी चीज़ पर पड़ेगा। अगर आप सरकार के कोई भी ऑर्डर या कोई भी सीक्रेट जो है उसे लीक कर देते हैं, तो याद रखिए आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। और ऐसे में ये बड़ा कदम उठाया गया है सरकार की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से। देर रात ही ये ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है, चूँकि कई सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा रहता है। बहुत से ऑफिसरान अपना लैपटॉप या फिर मोबाइल को घर साथ लेकर के जाते हैं, जिससे वो सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, उसके बाद वो घर पर भी उसका काम करते हैं। और ऐसे में ये भी इसमें कहा गया है कि जो मीटिंग्स वगैरह में स्मार्टफोन आप लेकर के जाते हैं, वहाँ से भी देखा गया है कि कुछ मीटिंग्स जब सीक्रेट मीटिंग होती है और उसके बाद वहाँ के फ़ोटोज़ या वहाँ की वीडियोज़ या जो आपसी बातचीत होती है वहाँ पर पे किस तरह से करनी चाहिए, क्या चीज़ें होती हैं, वो भी लीक हो जाती हैं। शायद इन सब चीज़ों के ऊपर एक एक्सरसाइज की गई और जब बाद में पता चला कि यही कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसी वजहें बन जाती हैं जिससे प्राइवेसी ब्रीच होती है, डेटा लीक होता है और कहीं ना कहीं वो फिर ख़तरा बन जाता है। और कई सारी चीज़ें जो सरकार ने पर्दे में रखनी होती है, इंतज़ामिया को पर्दे में रखनी होती है, वो फिर मंजर आम पर आ जाती हैं और उसका या तो फिर गलत इम्पैक्ट पड़ता है या फिर उसके कुछ गलत नताइज सामने निकलते हैं। और इसी तरह से थर्ड पार्टी टूल्स का इसे नाम दिया गया है। थर्ड पार्टी ऐप आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। व्हाट्सएप है, जीमेल है, आप इस्तेमाल तो कर रहे हैं या करते भी होंगे, लेकिन इस पर आपको कोई भी गलत चीज़ नहीं भेजनी है। अगर ऐसा करते हुए आप पकड़े गए तो आप याद रखिए आपके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। और कहीं न कहीं एक बड़ा कदम जो है वो सरकार की जानिब से लिया गया है। और देखने वाली बात यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह से इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। चूँकि अगर हम देखें तो बड़ी संजीदगी से इस चीज़ का नोटिस जो है वो लिया है जीएडी ने, और जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक बार फिर तमाम ऑफिसरान और अहलकारों को सरकारी मवासलात की राजदारी और हिफाजत को बरकरार रखने की हिदायत दी है। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के एक ऑर्डर में कहा गया है कि इंतज़ामिया के इल्म में आया है कि ऑफिसरान और अहलकारों के दरमियान थर्ड पार्टी जो टूल्स हैं उसका इस्तेमाल करने जो है वो रुझान बढ़ा हुआ है। और जैसा व्हाट्सएप है या फिर जीमेल है जो मैंने पहले ही जिक्र किया, इसी तरह और भी कई प्लेटफॉर्म हैं जिसमें हसास और खुफिया मालूमात का अमल राजदारी के लिए अहम खतरात का बाइस बनता है। और जो मालूमात फ्राहम की जा रही हैं, इस हिफाजत से थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन टूल्स का इस्तेमाल करने से कई भी लीक हो सकते हैं। इस तरह के टूल्स के नतीजे में सिक्योरिटी की शदीद खिलाफ वर्जियाँ होती है और हुकूमती कार्रवाइयों की राजदारी खतरे में पड़ जाती है। और ऑर्डर में कहा गया है कि सरकारी मवासलात को संभालने के लिए कायम करदा प्रोटोकॉल जो भी है उस पर अमल करना जो है वो ख़ास ज़रूरी होगा। और कोई भी हसास, खुफिया या राजदाराना नोयत रहनमा खतूत जारी किए गए हैं। सरकारी ईमेल की सहूलियत का इस्तेमाल या सरकारी फौरी पैगाम रसानी प्लेटफॉर्म्स की एहतियाती बरती जाए। ऐसे मालूमात जो टॉप सीक्रेट की दर्जाबंदी की मुस्तहिक है, मजाज मुलाजमीन अमले को ई ऑफिस सिस्टम तक रसाई की इजाज़त है, ताहम टॉप सीक्रेट खुफिया मालूमात होंगी। और जैसे कि मैंने पहले ही आपके साथ जिक्र किया कि जब कभी मीटिंग्स वगैरह होती हैं या बाकी चीज़ें होती हैं तो उस समय भी मोबाइल फ़ोन जो है
वो भी ख़तरा बन जाता है और ऐसे में फिर आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। आपकी क्या कुछ राय है जो कदम में उठाया गया है इंतज़ामिया की जानिब से? आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें।